हेलो एवरीवन। मैं हूँ पुष्पा, आपकी केमिस्ट्री मेंटोर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री, जो चैप्टर का नेम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। और आई होप बेटा ये लेक्चर जो होगा वो आपका लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेपरेशन मेथड। क्या आज हम बात करेंगे कि कैसे भी दो सॉल्यूशन है, उन सॉल्यूशन को हम कैसे सेपरेट करेंगे। बेसिकली आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कुछ मेथड है, फिल्ट्रेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। सो बेटा कुछ नहीं करना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और कर देना है अपने दोस्तों के साथ में शेयर, जिसमें आप क्लास 9 की साइंस, मैथ्स, एसएसटी, क्योंकि चैप्टर हमें करना है आज फिनिश। तो विदाउट डीलिंग लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन क्या होता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में बेटा, मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं, और मैटर में हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने देखा है जैसे होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है, हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन होता है, बहुत सारे टाइप, कोलाइडल हो गया, सस्पेंशन हो गया, इन सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। आपको आई टैब का लिंक दे देंगे, वहां से आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, इंट्रोडक्शन टू सेपरेशन। सेपरेशन क्या होता है, सेपरेशन किसका करेंगे, दो कंपोनेंट होगा, कोई चीजों को मिक्स करके तो उसी को तो सेपरेट करते हैं। मान लो आपने घरों में देखा होगा कि खाना बनाने से पहले जो मम्मी होती है ना, वो क्या करती हैं, चावल में से कुछ कंकड़ होते हैं, वो सारी चीजों को क्या करती है, सेपरेट करती है। तो ये भी बेटा क्या हो गया, सेपरेशन मेथड हो गया। तो ये भी क्या हो गया, सेपरेशन मेथड हो गया। और बात करते हैं, दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं। आपने कभी देखा है चीनी चाय पत्ती को अलग करते हुए, वो जो सीविंग होती है, छलनी से क्या करते, चाय को छानते, वो भी क्या है, सेपरेशन का ही मेथड है। अगर हम बात करें कि जो एक क्रोमेटोग्राफी नाम का चीज होता है, फिल्ट्रेशन हो गया, हैंड पिकिंग हो गया, ये सारे सेपरेशन का क्या होगा, मेथड होगा। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्या, हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड। तो जो बेटा हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं, अब आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए बेटा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, वो मिक्सचर्स जिसको दो सब्सटेंस को मिलाने पर उनके एक दूसरे के पार्टिकल्स हमें नेक्ड आइज से विजिबल हो, वो हमारे क्या होंगे, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि उसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, जैसे हैंड से आप कोई चीज निकाल रहे हो उसमें से, है ना, तो वो सारे क्या होते हैं, फिजिकल मेथड होते हैं। मेथड इंक्लूड हैंड पिकिंग, सीविंग एंड फिल्ट्रेशन, ये सारे क्या है बेटा, हमारे सेपरेशन के मेथड है। सो आई होप आप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, और ये आपको दिखाते हैं कि जो हैंड पिकिंग का कुछ डायग्राम है यहाँ पे, हैंड पिकिंग का यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये चावल है, राइस, और राइस में कुछ कंकड़ हैं जो क्या कर रहे हैं कि साफ कर रहे हैं, तो इसको हम क्या हो गया, हैंड पिकिंग मेथड हो गया। अगर हम शीविंग की बात करें बेटा, आटे को चालना, आटा चालते हैं ना, तो उसमें से जो ज्यादा बड़े वाले लार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, तो ये भी क्या है, सेपरेशन का एक मेथड है। सेंट्रीफ्यूगेशन नेक्स्ट आता है आपका, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन यूजेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। Centrifugation uses centrifugal force the separation of two liquids in mixtures. Here a denser component of the mixtures migrate away from the axis and the lighter component migrate towards the axis. बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन का एक एग्जांपल देते हैं। कभी आपने देखा दही में से मक्खन का निकालना, वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स होगा। तो बोल रहा है कि जिसकी ज्यादा डेंसिटी होगी वो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जब मक्खन निकलने लगता है तो मक्खन क्या हो जाता है, उसकी ज्यादा डेंसिटी होती है और वो ऊपर आ जाता है, और हम कर्ड को अलग कर लेते हैं और जो मक्खन होता है उसको हम अलग कर लेते हैं, बटर जो होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स का एग्जाम्पल है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स का एग्जाम्पल और ये डेफिनेशन हो गया। अब हम आते हैं और देखते हैं सब्लिमेशन को। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन इज द ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड फेज टू गैसियस फेज विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फेज। बोलता है कि सब्लिमेशन क्या होता है, ये तो एक आपके उसका एग्जाम्पल है स्टेट चेंज का। ये डायरेक्ट कोई भी चीजें सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना। आपने कैम्फर देखा है कभी, कैम्फर कपूर जो होता है बेटा, घर में जब जलाते हैं ना तो वो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता, वो डायरेक्ट इसमें गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो लिक्विड होता है बेसिकली वो किसका, जो कैम्फर होता है बेसिकली वो किसका एग्जांपल होता है, सब्लिमेशन का होता है।
ठीक है, आर यू गेटिंग और नॉट? क्लियर है बेटा? इतना क्लियर है आपको सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स क्या होता है? सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? सेपरेट बटर फ्रॉम योगर्ट। ये हो गया, समझ में आया क्या बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स? नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली हम कलर को क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। क्रोमेटोग्राफी में किसकी बात करते हैं? कलर को फिल्टर करते हैं। Chromatography is used to separate the different component in a liquid mixtures. It is based of the different properties of component of two phases, stationary and mobile phase. ठीक है, इसमें दो फेज होते हैं, स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। इसमें देखते हैं, ये होता है क्रोमेटोग्राफी बेटा। ये क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम किसको फिल्टर कर रहे हैं? कलर को फिल्टर कर रहे हैं। किसको फिल्टर कर रहे हैं? कलर को फिल्टर कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, और ये जो है क्रोमेटोग्राफी क्या है? पेपर है। तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स होंगे ना, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट वाटर मान लो, ठीक है, वाटर में इसको जैसे ही हमने क्या किया? डिसॉल्व किया ये पेपर क्रोमेटोग्राफी को, तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा कि आपको जो कलर्स हैं, लाइन स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा? लाइन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, जब ये पेपर पूरी तरीके से इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, और उसमें जो कलर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो ये भी एक सेपरेशन का मेथड है, लेकिन इसमें किसके सेपरेशन का मेथड होगा? इसमें कलर के। तो आप क्रोमेटोग्राफी को याद करेंगे, इसमें क्या सेपरेट होता है? कलर सेपरेट होता है। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। क्या है? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? पहले हम डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए, ये जो डिस्टिलेशन का हमारा क्या है? एग्जांपल है। डिस्टिलेशन क्या है बेटा? Distillation is a method for separating the component substance from a liquid mixtures by selective evaporation and condensation। मतलब ये ऐसा मेथड होगा कि दो ऐसे मिक्सचर्स हैं और उसको हम सेपरेट करेंगे किससे? कंडेंसेशन से, या वेपराइज करके, वेपर में कन्वर्ट करके उसको हम क्या कर देंगे? दो ऐसे लिक्विड होंगे, तो दो लिक्विड को सेपरेट करने के लिए जो मेथड को हम यूज करते हैं वो होता है डिस्टिलेशन। और वो जो प्रोसेस होगा बेटा, वो हम बात करेंगे वेपरेशन की बात करेंगे, ठीक है। यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन, डिस्टिल्ड वाटर, जाइलिन, अल्कोहल, पैराफिन, केरोसिन एटसेट्रा। अगर हम इसको वाटर में मिला देते हैं तो क्या इसको अलग कर सकते हैं? बिल्कुल अलग कर सकते हैं, बट बाय मेथड यूजिंग ऑफ डिस्टिलेशन, ठीक है। तो इसका हम डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि वाटर है, ये क्या है? इसमें मान लीजिए दो ऐसे इसमें कंपोनेंट है, एक वाटर का ले लेते हैं और एक केरोसिन मान लो, केरोसिन ही मान लेते हैं, और इसमें हमने क्या दिया? ऊपर से हीट। तो क्या जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी वो जल्दी वेपराइज्ड होगा, ठीक है। दोनों में से, चाहे केरोसिन चाहे वाटर में से, किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी? फिर जो हल्का होगा, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, वो जल्दी वेपराइज्ड होगा। और वाटर के यहाँ बॉइलिंग पॉइंट कम है बेटा, तो वाटर ने क्या किया? यहाँ पे देख लो, लगा दिए थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, और यहाँ से क्या हो जाएगा? जो वेपराइज्ड होगा, वेपराइज्ड होके ये कंटेनर में क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। कंटेनर में क्या कर रहे हैं? इकट्ठा कर रहे हैं। और धीरे धीरे ये जो वेपर है, ये क्या हो गया? वेपर ही है अभी, और ये ठंडा होके बेटा, जब वो कूल होगा वेपर, तो आपको पता है कि जब वेपर कूल होता है तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, और ये फिर कूल होके बूंद में और लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड में यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? स्टोर कर लेंगे। तो क्या आप देख रहे हैं, केरोसिन तो इसी पोर्शन में रह गया, लेकिन वाटर को हमने वेपराइज करके कहाँ पे कलेक्ट कर लिया? यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। तो क्या हम सेपरेट कर दिए? क्या हम सेपरेट कर दिए बेटा? केरोसिन और वाटर को सेपरेट कर दिए। तो टू इमिजिबल लिक्विड, इमिजिबल मतलब समझ रहे हैं ना? इमिजिबल मतलब होता है दोनों ऐसे लिक्विड जिसको हम डिसॉल्व करने में डिसॉल्व नहीं हो, मतलब दिखाई दे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? टू इमिजिबल लिक्विड्स को हम डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेशन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ये डायग्राम आप देखिए, उसके बाद में पढ़ते हैं इसके मेथड को। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, द सेपरेशन मेथड ऑफ मिक्सचर्स
which component part of fraction by their melting point। मतलब यहाँ पे उस डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट को देखा जाता था, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मेल्टिंग पॉइंट के थ्रू होगा। जो मिक्सचर्स होंगे वो अलग होंगे किससे, बाय अपने मेल्टिंग पॉइंट से, किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। दिस प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स बाय देयर बॉइलिंग पॉइंट, द मिक्सचर इज हीटेड इन अ टेम्परेचर एट विच वन और मोर फ्रैक्शनल विल वेपराइज्ड। ठीक है, देखते हैं। तो ये भी आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे दो लिक्विड रखा हुआ है, सॉल्ट और वाटर को ले लिया, सॉल्ट एंड वाटर को ले लिया, सॉल्ट और वाटर ले लिया यहाँ पे, और ये क्या कर रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, तो ये स्टीम होगा। स्टीम होके यहाँ पे क्या कर लेंगे, वाटर की जो वेपर होगा वो यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, और फिर वो ठंडा होके फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जब ठंडा होगा कूलिंग करके। तो ये प्रोसेस जो है सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है, मतलब मिजिबल लिक्विड होगा इसमें। तो डिस्टिलेशन में क्या होता था, इमिजिबल लिक्विड, और बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा, मिजिबल लिक्विड्स, जो दोनों को मिलाने पर दोनों के क्या नहीं दिखाई देते हैं, पार्टिकल्स दिखते नहीं हैं। ठीक है, तो उसको हम इमिजिबल लिक्विड बोलेंगे, और उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करेंगे। तो क्या, अगर हम डिस्टिलेशन की बात करेंगे तो इमिजिबल लिक्विड होगा, जैसे केरोसिन और वाटर की बात किए थे। अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करेंगे तो मिजिबल लिक्विड होगा, जैसे हमने किसकी बात किया है, सॉल्ट एंड वाटर की। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स crystallization is a separation technique in which solid are separated from a solution. In this technique, the solvent molecules start evaporating, leaving behind the solute when the solution is heated in the open container। ठीक है, बोलता है कि क्रिस्टल जो होता है एक सेपरेशन टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं, सॉलिड को सेपरेट करते हैं किसी सॉल्यूशन से। ठीक है, किसको, सॉलिड में, सॉलिड को हम सेपरेट करते हैं कहां से, किसी सॉल्यूशन में से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन।